हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? एकदम फिट एंड फाइन। सो भाई, पिछली बार आपने ग्रामर का लेक्चर देखा ही होगा जिसमें हमने ग्रामर का बेसिक्स ख़त्म किया था और हमने ग्रामर का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, पहला टॉपिक शुरू किया था जो कि था एसर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से एसर्टिव। उसके हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखे, उसके हमने सॉल्यूशंस भी देखे, है कि नहीं? अच्छा, तो आज हम एक नवा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो भाई आज हम एक नवा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव। भाई जिससे आप पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं वही तो है आपका अफर्मेटिव, है क्या नहीं? सो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, या उसको बोल सकते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अब देखिए बच्चा लोग, हमने लास्ट टाइम तो कुछ कंडीशंस देखी थी, कुछ रूल्स देखे थे, कुछ स्टेप्स देखे थे, है कि नहीं? बट ये जो टॉपिक है इसमें कोई भी रूल्स नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ आप 3 या 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, 3 या 4 रूल्स को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता ये चीज़ तो सॉरी। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एक गाइडेंस दूंगा, अगर वो गाइडेंस पे आप चलते हो सो ये टॉपिक आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपको करना क्या? भाई दिया हुआ क्वेश्चन आपको हिंदी में समझना है। हिंदी में समझने के बाद आप हिंदी के अंदर या तो उसका पॉजिटिव या तो उसका नेगेटिव करेंगे। जो आपने आंसर निकाला उसको आप वापस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिख दो, वो हो गया आपका फाइनल आंसर। अब मैं हिंदी में क्यों कह रहा हूँ? देखिए, हम बचपन से हिंदी में बोलते आए, करते हैं, हिंदी हमारी एकदम फिक्स है। सो अगर हम हिंदी में जब कोई चीज़ को करेंगे तो वो 99.9% सही होगी। आप बोलोगे सर 0.1% का क्या? सो मतलब 0.1% जो है वो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ भी सोच लेते हैं। अब देखिए, इन टॉपिक्स के इस जैसे टॉपिक्स में आप कन्वर्ट तो करेंगे लेकिन आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो मीनिंग, जो चीज़ सेंटेंस में कही जा रही है सेम टू सेम मीनिंग आपका आंसर का भी निकलना चाहिए। एज पर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई आई लाइक बनाना, बहुत ही मामूली सा, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, पहले भी आप शायद देख चुके होंगे। अब इसको करना है नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे? भाई कोई बच्चे करेंगे आई नॉट लाइक बनाना। ये क्या होता है? आई नॉट लाइक बनाना। मान लेते हैं कि अगर ये आंसर राइट है, सपोज, बिल्कुल ही रॉन्ग है, राइट नहीं है, बट सपोज इसको राइट मान लेते हैं। सो बच्चा लोग, पहली चीज़ तो आपने ग्रामेटिकल इश्यू कर दिया। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो और नॉट आता हो सो हमें लगाना पड़ेगा डू। तो अगर हम कभी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो उसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ नॉट लगा दो तो बन जाएगा आंसर। नो बच्चा लोग, आपको नॉट, नो, नॉट, नेवर, देखिए नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? नो, नॉट, नेवर, नेइधर नॉर। इनमें से किसी भी एक वर्ड का इस्तेमाल तो जरूर करना ही करना है। दूसरी चीज़ कि भाई अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आपको डू डज या डू डिड का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है? तीसरी चीज़, अब चलो मैंने डू भी लगा दिया, तो क्या अब ये ग्रामेटिकली राइट है? यस, ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस एकदम राइट है। बट जो हमें कहा जा रहा था कि आप अफर्मेटिव का नेगेटिव करो, क्या वो राइट है? ये कह रहा है कि मुझे बनाना पसंद है, ये कह रहा है मुझे बनाना पसंद नहीं है, मीनिंग बदल गया। मैंने क्या बोला था कि मीनिंग तो वही का वही रहना चाहिए। इट मीन्स ये हो गया हमारा रॉन्ग आंसर। चलिए ठीक है। अब दूसरा कोई और बच्चा क्या बोलेगा? भाई आई डू नॉट लाइक एप्पल, आई डू नॉट लाइक एप्पल। ये क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है? बनाना पसंद है, आप कह रहे हैं एप्पल पसंद नहीं है, तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा आंसर का मीनिंग पूरा का पूरा निकलना चाहिए कि भाई मुझे बनाना पसंद है। बट क्या ऐसा मीनिंग निकल रहा है? नहीं, इसमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एप्पल पसंद नहीं है। भाई एप्पल पसंद नहीं है, बट क्या पसंद है? क्या एप्पल और बनाना के सिवा कोई दूसरे फ्रूट्स नहीं है? है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो इसका मतलब एप्पल पसंद है लेकिन बाकी सब पसंद है। इसका मतलब ये भी हो गया रॉन्ग। अब कोई बच्चा बोलेगा सर, मैं जवाब दूंगा इसका। मैंने पूछा क्या बेटा? सर आई डू नॉट लाइक एप्पल बट बनाना। सर मुझे एप्पल पसंद नहीं है पर बनाना पसंद है। ये क्या बात हुई? क्या क्वेश्चन में एप्पल के बारे में बात हो रही है? क्वेश्चन तो सीधा साधा बोल रहा है, मासूम है बेचारा,
क्या कह रहा है कि भाई मुझे बनाना पसंद है। आपने क्या बोल दिया, मुझे एप्पल नहीं, मुझे बनाना पसंद है। ले, ये कोई बात हुई? सो देखो, हम क्या करेंगे, सेंटेंस को तोड़ सकते हैं। सेंटेंस के अंदर जितने चाहे उतने नए वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दो ही चीज़ याद रखनी है। पहली कि वो ग्रामेटिकली पूरी तरीके से राइट होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे हमने यहाँ के एग्जाम्पल के तौर पे डू देखा था, ग्रामेटिकली सही होने के साथ साथ जो पूछा जा रहा है वो भी मीनिंग निकलना चाहिए। भाई यहाँ से ये पता चल रहा है एप्पल नहीं पसंद है पर बनाना पसंद है, बट एप्पल के बारे में तो क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं जा रहा। कोई बच्चे बोलेंगे कि भाई सर आई डू नॉट लाइक एनी अदर फ्रूट देन बनाना। या आई डू नॉट लाइक फ्रूट अदर देन बनाना। आई डू नॉट लाइक फ्रूट, देखिए थोड़ा सिंपली बोल देते हैं, डू नॉट लाइक फ्रूट अदर देन बनाना। अब ये सेंटेंस भी रॉन्ग है आपका। क्यों रॉन्ग है भाई? ये इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मुझे कोई भी फ्रूट नहीं पसंद है बनाना के सिवाय, अदर देन बनाना या एक्सेप्ट बनाना। भाई बनाना के सिवाय और कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग है। लेकिन क्या ये ऐसा बोल रहा है कि बनाना के सिवा कुछ भी नहीं पसंद? अगर ये ऐसा होता ना, आई लाइक ओनली बनाना, तो फिर ये आंसर ने राइट हो जाना था। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई लाइक बनाना, मुझे बनाना पसंद है। सो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि भाई नो, नॉट, नेवर भी आ जावे, कोई एक वर्ड आ जावे और इसका मीनिंग भी चेंज ना हो। तो बच्चा लोग अब मैं क्या करूँगा, पहले से हिंदी में समझूंगा। आई लाइक बनाना, मुझे बनाना पसंद है। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाना है, आई मीन इस सेंटेंस का नेगेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ सोच सकते हैं आप लोग? सोचा बच्चा लोग? तो देखिए भाई, मुझे बनाना पसंद है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे बनाना पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए जरा यहाँ देखिएगा, आई डू नॉट अनलाइक दी बनाना। आप समझे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइक का ऑपोजिट कर दिया अनलाइक, एंड बोल दिया कि नॉट भी साथ में लगा दिया। अनलाइक का मतलब ना पसंद, और ना जब दो बार ना आए तो वो इट इज़ ऑब्वियस कि वो कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट, मुझे बनाना पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना नहीं पसंद है। इसका कहने का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना पसंद नहीं है, इसका मतलब मुझे बनाना पसंद है। सो देखिए, इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम निकल रहा है। तो इसी तरीके से आपको सभी आंसर सोचने हैं, आपको क्वेश्चन का, आपको आंसर का मीनिंग समझना है। अगर दोनों का मीनिंग 100% सेम है तो फिर आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, और हम एग्जाम्पल्स जो है एकदम इजी से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसका लेवल हाई करेंगे। दिस टॉपिक इज क्वाइट अनक्लियर। भाई ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अनक्लियर है। मुझे देखो, ये सेंटेंस असर्टिव में है, नॉट नहीं आ रहा मतलब असर्टिव, मुझे इसका नेगेटिव करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले तो मैं हिंदी में समझता हूँ कि ये टॉपिक मुझे अनक्लियर है। सीधी सी बात है, अनक्लियर का मतलब ही होता है नॉट क्लियर। तो भाई ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। सो हिंदी में लिख दो, दिस टॉपिक इज नॉट क्लियर। बोलेंगे सर क्वाइट, कोई बात नहीं, क्वाइट लगा दो, इज क्वाइट नॉट क्लियर, सिंपल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। You are not supposed to be here। भाई आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। You are not supposed to be here, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है,
तो मुझे इसका पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब आप कहीं भी हो सकते हो बट यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना। सो अगर मैं नॉट निकालूंगा, सपोज मैंने नॉट निकाल दिया, यू आर सपोज टू बी हियर, तो वो तो मीनिंग चेंज हो जाएगा कि आपको यहाँ होना चाहिए था। मुझे कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंग निकले कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप इस समय कहीं भी जा सकते थे लेकिन यहाँ नहीं होना था। आप कहीं भी जा सकते हो बट यहाँ नहीं। सो यू आर, नॉट तो निकल ही जाएगा, सपोज टू बी एनीवेयर, कहीं भी हो सकते थे पर यहां नहीं, पर बट यहां नहीं, नॉट हियर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए नॉट इधर भी आ रहा है, नॉट इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा, ये तो पॉजिटिव बना ही नहीं। यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, यू आर सपोज टू बी एनीवेयर एल्स। देखिए सो भाई आपको कहीं और जाना चाहिए था, सो हम क्या बोलेंगे, यू आर सपोज टू बी एनीवेयर एल्स। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको कहीं और जाना था, तो यू आर सपोज टू बी एनीवेयर। समझो मेरी बात, अगर मैं नॉट हियर लिखता हूँ तो फिर से नेगेटिव का नेगेटिव तो हो जाएगा, इसलिए वो ऐसी गलतियाँ मेहरबानी करके प्लीज़ मत कीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रिया शॉल नेवर कॉल आउट माई नेम। भाई प्रिया जो है कभी भी मेरा नाम नहीं बुलाएगी। नेवर आ गया, नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव करना है। तो देखिए अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में नेवर आ रहा है तो आप हमेशा आंसर में उसके बदले एवर कर देंगे। नेवर को निकालना है और एवर, अगर आपके क्वेश्चन में ऑलवेज आ रहा है या एवर आ रहा है तो आप उसको निकाल के नेवर कर देंगे। ओके अब बताइए, एक चीज़ तो मैंने बता दी, और कैसे आप करेंगे सोचिए ज़रा। चलिए ठीक है, आपने सोच लिया तो अब हम ट्राई करते हैं। भाई प्रिया मेरा नाम कभी भी नहीं बुलाएगी। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रिया मेरे सिवाय किसी का भी नाम बुलाएगी। प्रिया मेरे सिवाय किसी का भी नाम बुलाएगी। प्रिया शॉल, इसका ऑपोजिट एवर, एवर कॉल एनीवन्स नेम, सॉरी एनीवन्स नेम, किसी का भी नाम, कॉल एनीवन्स नेम एक्सेप्ट माय नेम। भाई मेरे सिवा किसी का भी नाम बुलाएगी, वो मेरा नाम नहीं बुलाएगी, वो मेरे सिवा किसी का भी नाम बुलाएगी। तो देखिए नेवर एवर, या मैं यहाँ पे ऑलवेज भी लिख सकता था। याद रखना कि अगर ऑलवेज या तो एवर आ रहा है तो उसका नेगेटिव में नेवर हो जाएगा, और अगर नेवर आ रहा है तो पॉजिटिव में उसका एवर या तो ऑलवेज हो जाएगा। एक ऐसा ही सेंटेंस है कुछ इस टाइप का, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दे आर अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। अब भाई इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। दे आर अनएबल, और जहाँ पे ये अनएबल, देखो एबल जो है ना, एबल मतलब एबिलिटी, काबिलियत। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपना प्रोजेक्ट करने के काबिल नहीं है। दे आर अनएबल टू डू इट, वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उसकी काबिलियत नहीं है। तो इसको हम हिंदी में एक और तरीके से कह सकते हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। काबिलियत, सकता, शक्ति, तो अनेबल है तो नहीं सकता। अब सकता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैन या तो कुड। ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम कर देंगे कैन नॉट। सो याद रखिएगा कि जब भी अनेबल आवे सो हम क्या कर देंगे, अनेबल को निकाल के कर देंगे कैन नॉट। अगर एबल होता तो कैन कर देते,
दे आर नॉट एबल, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट। सो नॉट एबल के बदले हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव करना है ना, तो हम यहाँ पे कैन कर देंगे। समझ में क्या बोल रहा हूँ, दे आर सॉरी ओके। एक और प्रॉब्लम देखो, मैंने क्या कहा था, ग्रामेटिकली भी सेंटेंस राइट होना चाहिए। अब अगर मैं अनएबल का कैन नॉट करता हूँ तो भाई दो हेल्पिंग अब तो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। सो उस समय ये जो आर है ये भाई साहब निकल जाएंगे। इन शॉर्ट एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे इंग्लिश के अंदर अगर आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों एक साथ आ जाते हैं, आई रिपीट, कैटेगरी 1 वाले हेल्पिंग वर्ब और कैटेगरी 2 वाले हेल्पिंग वर्ब अगर एक साथ आ जाता है तो आप 1 वाले को नीचे कर देंगे। कौन बचेगा, 2 वाला। तो हमने 1 वाले को निकाल दिया, 2 बचा। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। ओके, सो ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस करने हैं, या तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव के हो या नेगेटिव के पॉजिटिव हो। इसमें कोई भी रूल्स, कोई भी स्टेप्स नहीं है, जस्ट आपके 2 रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल कि एक तो ग्रामेटिकली सेंटेंस पूरा राइट होना चाहिए। दूसरा रूल कि भाई आपके जो मीनिंग है वो मीनिंग इतना सा भी नहीं बदलना चाहिए, वही का वही रहना चाहिए। अच्छा भाई, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दे आर, चलिए, सीमा इज नॉट वर्किंग हार्ड। भाई सीमा मेहनत नहीं करती है, इज नॉट वर्किंग हार्ड। नेगेटिव सेंटेंस है, हमें पॉजिटिव करना है। सॉरी, सीमा नॉट सीना, सॉरी फॉर दैट। ओके, भाई सीमा मेहनत नहीं करती है, इसका मीनिंग यही हो गया। अब इसको मुझे अगर हिंदी में ही इसका उल्टा करना है, पॉजिटिव करना है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई सीमा मेहनत नहीं करती, मतलब सीमा जस्ट टाइम पास करती है। मेहनत नहीं करना मतलब टाइम पास करना, एम आई राइट? मेहनत नहीं करना, काम कर रही है बट मेहनत नहीं कर रही है। और सिंपल काम करना मतलब हम कहते हैं टाइम पास करना। सो मैं क्या बोलूँगा, सीमा इज वेस्टिंग हर टाइम, या तो फिर सीमा इज सिंपली पासिंग हर टाइम। मतलब भाई मेहनत नहीं करती है, मतलब टाइम वेस्ट करती है। ओके, आप सोचेंगे सर क्वेश्चन में तो टाइम की बात है नहीं, आंसर में टाइम कहाँ से आ गया? तो बच्चा लोग, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सेंटेंस को जिस तरीके से चाहे तोड़ सकते हैं, जो नए वर्ड्स आप चाहो उसको लगा सकते हो, जो वर्ड्स चाहो उसको निकाल सकते हो, बस मतलब नहीं बदलना चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार ये बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं, क्यों? कि टाइम वेस्ट करता है। टाइम वेस्ट करता है मतलब मेहनत नहीं करता है। मेहनत करना या टाइम वेस्ट करना, दोनों एक ही बार यूज़ हो सकते हैं कि दोनों एक साथ यूज़ हो सकते हैं? हो सकते हैं कि भाई टाइम वेस्ट कर रहा है और मेहनत कर रहा है। होता है कभी ऐसा? बिल्कुल भी नहीं ना। इसीलिए अगर ऐसा आ गया नॉट वर्किंग हार्ड, तो हम इस टाइप से उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग? सो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी आपको कोशिश प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।